हेलो स्टूडेंट, SQL queries language में today we are discuss about some more SQL commands. Next command used in select clause is group by clause. तो group by clause is basically used to divide the table into logical groups. पूरी टेबल को अगर हमें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया, और उस पर वी कैन परफॉर्म any aggregate functions in those groups. In this case, the aggregate function will return output for each group. For example, if we want sum of salary of each department, we have to divide table records. तो ग्रुपिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर हमें ग्रुप वाइज समरी रिपोर्ट जनरेट करनी हो. फॉर एग्जांपल, जैसे डिपार्टमेंट वाइज अगर मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है, या मुझे कैलकुलेट करना है कि हर सिटी में फॉर ईच सिटी में कितने एम्प्लॉयज़ का वर्क कर रहे हैं वो काउंट करना है, आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं ये काउंट करना है. तो इस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट में जहाँ पर हमको टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड करना है और ग्रुप्स पे हमें कुछ समरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इन दैट केस द ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली यूज्ड. तो फॉर एग्जांपल ये टेबल आपके सामने दी हुई है. ये एमपी नंबर, नेम, जॉब, एमजीआर नंबर, हायर रेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर. द एग्रीगेट फंक्शन बाय डिफॉल्ट टेक्स द एंटायर टेबल एज अ सिंगल ग्रुप. बाय डिफॉल्ट जब भी अभी आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किए हैं तो वो पूरी टेबल की समरी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले करता है. सम फंक्शन है वो जो एवरेज हो आउटपुट फॉर द एंटायर टेबल. Now suppose organization want the sum of all the job separately or wants to find the average salary of every job. ठीक है, जॉब वाइज एवरेज निकालनी है सैलरी के, जॉब वाइज काउंट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, जॉब वाइज टोटल सैलरी काउंट करनी है, जॉब वाइज मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है. इन दैट केस यू कैन नीड अ ग्रुप बाय क्लॉज. or wants to find the average salary of each job. In this case we have to logically divide our table into groups based on jobs, so that every group will be passed to aggregate function for calculation, and aggregate function will return the result for every group. For example, group by clause helps us to divide the table into logical groups based on any given column value. In those logical divided records we can apply aggregate function. For example, suppose मुझे find out करना है total salary department wise. In that case the query will be select sum salary column from table name EMP, group by, group और by में space है, स्पेस उसके बाद कॉलम का नाम जिसके बिहार पे ग्रुप बाय करना है. तो डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी निकालनी है तो डिपार्टमेंट वाइज हमने ग्रुप बाय यूज किया है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज सेलेक्ट जॉब कॉमा सम सैलरी फ्रॉम एमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. जॉब और टोटल सैलरी भी हमें देखनी है. सेलेक्ट जॉब कॉमा सम सैलरी कॉमा एवरेज सैलरी कॉमा मैक्स सैलरी कॉमा काउंट स्टार. ठीक है, एम्प्लॉय काउंट यानी कि उसकी हेडिंग जो है वो एम्प्लॉय काउंट डिस्प्ले करेगा फ्रॉम एएमपी. नोट, व्हेन वी आर यूजिंग ग्रुप बाय वी कैन यूज ओनली एग्रीगेट फंक्शंस and the column on which we are grouping in the select list, because they will form a group other than any column, will gives you an error because they will be not the part of the group. ठीक है. तो चूंकि एग्रीगेट फंक्शंस कॉलम में अप्लाई होता है, राइट. तो अगर सेलेक्ट क्वेरी में आप जैसे दे रहे हैं कि ई नेम, तो ई नेम की तो कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, राइट. तो सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सम सैलरी. तो जॉब वाइज ग्रुप बाय चूंकि हो रहा है तो वहां पर ई नेम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो जॉब के करस्पॉन्डिंग में टोटल सैलरी डिस्प्ले करेगा, राइट. वो ग्रुप कर रहा है. तब आईटी डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे तो उनकी टोटल सैलरी तो दिखाई जा सकती है, लेकिन एम्प्लॉय नाम सेपरेटली वहां नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने ग्रुप कर दिया, टेबल को आपने बंचेस में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो उस ई नेम को वो नहीं डिस्प्ले करेगा बिकॉज ई नेम इज नॉट अ ग्रुप एक्सप्रेशन. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस चीज को ग्रुप कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग सेलेक्ट कमांड में आप कौन से कॉलम आपको देखने हैं. ठीक है, तो जो ग्रुप एक्सप्रेशन को बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो हमें कॉलम नेम नहीं देने हैं.
नाउ हैविंग विद ग्रुप बाय, अगर ग्रुप में कोई कंडीशन अप्लाई होती है, इन दैट केस यू कैन हैविंग. तो वी वांट टू फिल्टर और रिस्ट्रिक्ट सम रोज फ्रॉम द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप बाय, then we use having clause. It is used to put condition of group of rows. With having clause we can use aggregate functions also. Where is used before the group by, with where we cannot use aggregate function. अब where और having में difference ये होता है कि having में आप aggregate function use कर सकते हो क्योंकि वो column में apply होता है. where rows पे subset पे apply होता है तो where पे aggregate function हम apply नहीं कर सकते. ठीक है, तो ग्रुप बाय में जब भी कंडीशन अप्लाई होती है तो हैविंग में ही वह कंडीशन लिखी जाती है. फॉर एग्जांपल सपोज हमको डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, एवरेज सैलरी डिस्प्ले करनी है सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट की जिनका जॉब एचआर और सेल्स है. तो सेलेक्ट डीपीटी कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटी डिपार्टमेंट हैविंग जॉब इन एचआर कॉमा सेल्स. ठीक है, तो हमने लिस्ट क्रिएट कर ली. जो एचआर और सेल्स हैं उन्हीं की एवरेज सैलरी कैलकुलेट होगी जो एचआर और सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से सपोज मुझे काउंट करना है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार 2, यानी कि उन्हीं डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्प्ले करना है जिनका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट जो है वो 2 से ग्रेटर हो. 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं का ही रिकॉर्ड वो डिस्प्ले करेगा. राइट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा मैक्स सेल कॉमा मिन सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर इक्वल टू 2000 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग डिपार्टमेंट इन आईटी एचआर. अब क्या हो रहा है इसमें सबसे पहले चीज ये है कि जिनकी सैलरी 2000 से ऊपर है, ठीक है, उनकी डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग होगी. राइट, और रिकॉर्ड उन्हीं के डिस्प्ले होंगे जिनका डिपार्टमेंट आईटी या एचआर है. तो आईटी एचआर में काम करने वाले ऐसे एम्प्लॉयज की मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी शो करेगा जिनका सैलरी स्टेटस 2000 से ग्रेटर है. वो वेयर में हमने कंडीशन पहले ही पुटअप कर दी. तो इस तरह से भी क्वेरी फॉर्म्ड हो सकती है. नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. जो ये चैप्टर था सीक्वल क्वेरी का, सिंपल सीक्वल क्वेरीज, वो हमारा खत्म हो गया, एंड हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे टेबल क्रिएशन और डीडीएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे. राइट.